दर्पण। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में गुरुजी एक शिष्य के सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शिष्य को आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया, जो एक दिव्य दर्पण था, जिसमें किसी भी व्यक्ति के मन के भाव दिखाने की क्षमता थी। शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दर्पण की क्षमता जानने के उद्देश्य से दर्पण गुरुजी के सामने ही कर दिया। दर्पण में गुरुजी के हृदय में क्रोध, अहंकार, मोह जैसे भाव देखकर शिष्य को सदमा सा लग गया। उसके गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं, ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वो गुरुकुल से चल दिया। रास्ते में जो भी उसको मिलता, वो सबके भाव दर्पण में देखता। सबके हृदय में कोई ना कोई अवगुण दिखाई देते। वो ये सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा था कि इस संसार में सब इतने बुरे क्यों हैं। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता की तरफ भी दर्पण किया। उसके माता पिता की समाज में बहुत इज्जत थी। दर्पण में उनके भी अवगुण दिखे। अपने माता पिता के दुर्गुण देखकर अब उसको सारा संसार ही मिथ्या लगने लगा। उसने दर्पण लिया और गुरुजी के पास चला गया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने इस दर्पण से सबको देखा। सबने कोई ना कोई दोष था। मुझे कोई भी दोष रहित क्यों नहीं मिला। गुरुजी मुस्कुराए और दर्पण शिष्य की तरफ कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके हर कोने कोने दुर्गुण भरे थे। गुरुजी बोले, बेटा, मैंने ये दिव्य दर्पण तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर अपने जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, अगर उतना समय तुमने अपने को सुधारने में लगाया होता तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। दूसरों की गलतियों की ओर उंगली उठाने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए। शायद सबसे बड़ा दोष हमारे भीतर ही हो। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार ही जीवन का सही मार्ग है।